हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमारे पास नया क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर। सबसे पहले ये जानना होगा कि नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या होता है। तो नॉन जीरो का सीधा सा मतलब है कि वो जो जीरो नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं। टेक अ नॉन जीरो रैशनल नंबर। टू ले लीजिए, थ्री ले लीजिए, कुछ भी जो मैंने वो ले लीजिए। ठीक है। एंड एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कभी भी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता। पहली बात कि जीरो तो रैशनल नंबर है। जीरो क्या है? तो रैशनल नंबर है। ठीक है, इसलिए इरेशनल तो पहली बात ये है ही नहीं। तो जीरो वाली केस ही खत्म हो गया, यानी कि इरेशनल नंबर जो भी होगा जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि जीरो तो जीरो तो रैशनल नंबर होता है। क्या हो जाएगा इरेशनल में? एन इरेशनल नंबर। आप रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव कुछ भी ले लीजिए। ऐसा करते हैं, रूट सेवन ले लेते हैं। ठीक है। आप प्रोडक्ट भी निकालते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? टू इंटू रूट सेवन। अब ये क्वेश्चन कह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। जो रैशनल इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है इरेशनल, यानी कि आपको टू रूट सेवन जो है वो क्या है, तो इरेशनल है। और इसी बात को प्रूव करना है। क्या करना है? वी हैव टू prove that 2 root 7 is an irrational। एक रैशनल और दूसरा इरेशनल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इरेशनल होता है। और यह जो इरेशनल होता है, इसी बात को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि इरेशनल क्यों होता है। यानी कि बेसिकली हमको प्रूव करना है कि टू रूट सेवन क्या है, इरेशनल होगा। आप चाहे तो रूट फाइव ले सकते थे, रूट थ्री ले सकते थे, कोई भी इरेशनल के एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ भी ले सकते थे। और रैशनल की जगह पे टू, सेवन, नाइन, 11, टू बाई थ्री, सेवन बाई थ्री, जो भी रैशनल नंबर, कोई एक रैशनल नंबर आप ले सकते थे। आपकी मर्जी, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते थे। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, हमको इरेशनल प्रूव करना है। टू रूट सेवन को इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले इसको रैशनल मान लेते हैं। लेटस assume that टू रूट सेवन इज अ रैशनल नंबर। इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। जो हमको मानना होता है उसका उल्टा मान लेते, उस उल्टा जो हमको सब प्रूफ करना होता है उसका उल्टा हम उसको सपोज कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। टू रूट सेवन को इरेशनल हमको प्रूफ करना है, तो हमने क्या मान लिया? इसको इरेशनल मान लिया। सॉरी, रैशनल मान लिया। इसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो अब अगर ऐसा है, अगर टू रूट सेवन रैशनल नंबर है तो स्वाभाविक सी बात है, इसको टी बटा क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। then it can be written as 2 रूट सेवन इक्वल्स टू पी बटा क्यू। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, जहां नीचे वाला जीरो तो नहीं होगा। जैसे रूट टू को प्रूव करते थे इरेशनल, सारा का सारा लगभग स्टोरी वही होगा, पूरा को पूरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ उसी तरह का है। पी कॉमा क्यू क्या है? आर को प्राइम्स। ठीक है, ओके। अब ऐसा करते हैं कि टू जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उसको डिवाइड में कर देते हैं। बेसिकली करना यहाँ पे ये है कि रूट वाला जो इरेशनल वाला पोर्शन है उसको अलग कर देना है, और जो रैशनल वाला पोर्शन है, जो उसके अलावा जो भी है उसको दूसरी तरफ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे गौर से देखिए। हेयर p कॉमा टू क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है,
आपसे पूछा जाए कि पी और क्यू कोप्राइम है, आपसे सवाल पूछा जाए कि क्या पी और क्यू इंटीजर है, तो बेसिकली हम प्राइम नंबर उसी पे अप्लाई करते हैं जो वाकई में इंटीजर्स हैं। जो इंटीजर नहीं है उसमें हम प्राइम नंबर का जो जो फॉर्मूला है वो अप्लाई ही नहीं करते हैं पहली बार। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं। तो पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, ओके। पी और क्यू इंटीजर्स है तो पी बटा टू क्यू क्या होगा, इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इज अ रैशनल नंबर। इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल होगा, इसकी गारंटी तो नहीं है। जैसे 8/4 है, 8/4 है तब तो कट के 2 आ जाएगा, लेकिन अगर 7/3 होगा तो तब तो कुछ पूरा पूरा तो कटेगा ही नहीं। तो इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इंटीजर आया चाहे नहीं आया, अगर इंटीजर आ गया तो भी ये रैशनल ही है, और इंटीजर नहीं आया तो भी रैशनल ही है। यानी कि इंटीजर में इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर होता है। ठीक है, ओके। अब इसके आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स है तो सिंपल सी बात है कि पी बटा क्यू क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि पी बटा टू क्यू क्या है, रैशनल नंबर होगा। और एक बात क्या जानते हैं कि √7 तो इरेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √7 is an irrational number। ये क्या है तो इरेशनल नंबर। इसीलिए अगर आप पी बटा टू क्यू तो रैशनल है और √7 इरेशनल है, देयरफॉर क्या होगा कि दोनों बराबर हो ही नहीं सकता है। देयरफॉर √7 इज नॉट इक्वल टू पी बटा टू क्यू। रैशनल कभी भी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि रैशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, रैशनल का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, तो इसका होता है टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि पूरा पूरा कट जाएगा। और नहीं तो अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। नहीं तो क्या होगा, रिपीटिंग होगा। और जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटेड होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन दोनों का बिल्कुल अलग अलग होता है, कंप्लीटली। इसीलिए दोनों का इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ओके। अब जब नहीं हो सकता है, इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्ट्राडिक्ट, हम जो फैक्ट मान के चले थे वो तो गलत हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, हैंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। 10 2√7 जिसको हम रैशनल मान के चले थे वो क्या हो जाएगा, इज एन इरेशनल। ठीक है, अब वही जो स्टार्टिंग लाइन है यही हमको प्रूव करना था कि 2√7 इरेशनल नंबर हम ले भी आए। ठीक है, लेकिन ये प्रूफ हमको क्यों करना पड़ा, ये जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन में उसको जस्टिफाई करने के लिए। तो ऐसा करते उस स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं क्या,
therefore we can say that, इसलिए हम लोग कह सकते हैं, जो क्वेश्चन का लाइन है, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर and irrational number is an irrational number। ठीक है, यही तो हमें प्रूव करना था। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। ओके।